हेलो दोस्तों। नीट 2026 के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, राइट। तो साल भर आप लोगों ने मेहनत की है। लास्ट ईयर जिन्होंने पेपर दिया था एंड जिन्होंने इस साल ड्रॉप दिया, सो आई नो कि आप कैसे फील कर रहे होंगे इस टाइम पे, राइट। जो एनजाइटी रहती है, जो वो डर रहता है, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड। बट डोंट वरी, साल भर मेहनत किया तो 100% आपका जो रिजल्ट है वो ज़रूर अच्छा आएगा, राइट। सो द वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी श्योर इज 150 प्लस स्कोर करना ही है। प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये दो चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो। बी वेरी मच रिलैक्स्ड, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन दीज 7 days टू गेट 150 प्लस स्कोर इन योर केमिस्ट्री, राइट। तो सबसे पहले यू हैव 23rd अप्रैल, दैट इज कल का दिन। तो कल के दिन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज रट लो। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज रट लो, चाहे वो सॉरी क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज रट लो, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज रट लेना, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से? तो स्टीरियो आइसोमर्स या जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब जो चीज़ है ना, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो फॉर्मूलाज जैसे जो 2 3 4 फॉर्मूलाज है वो रख लेना। आईओसी के केमिकल बॉन्डिंग में मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिल जाएगा, राइट। तो ग्रुप कैसे फाइंड करना है उसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो राइट। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। दूसरा, यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके हैं, किसके हैं? जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना। जैसे अल्कोहल का क्या हो गया, या फिर अगर ब्रांच है तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी कैसी होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। दूसरा, अगर आप फॉर्मूलाज पढ़ ही रही हो केमिस्ट्री में तो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। यूनिट्स एज वेल एज कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे? थर्मोडायनेमिक्स में आप देखना, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और ये क्या कहते हैं, तो बहुत सारे जो प्रेशर वॉल्यूम बेसिकली के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हो गया। टेम्परेचर तो आई गेस सब लोग जानते ही हैं, 273 वाला और 0 डिग्री सेल्सियस वाला, right? तो इन कन्वर्जन्स को अच्छे से कर लेना, एमएमएचजी में, एटीएम में, राइट। सो पास्कल में, ये जो भी यूनिट्स कन्वर्जन है उसको अच्छे से एक बार कर लेना, राइट। मेक अ शॉर्ट, मतलब एक छोटा सा टू डू लिस्ट बना लो। ऐसा एक टू डू लिस्ट बना लो, इस टू डू लिस्ट को बना के चिपका दो। जब चिपका दोगे तो आपको बार बार ये आएगा, तो यू कैन इजिली डू इट। नेक्स्ट, तो 24 एंड 25 यहाँ पे आता है आपका क्या? ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस करने। मैंने इसीलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट रखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये अगले दिन के साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ज़्यादा आप लिंक कर पाओगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, स्पेशली नेम्ड रिएक्शंस, स्पेशली नेम्ड रिएक्शंस, ये देख लेना। अगर किसी को दिक्कत हो रही है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम पे ना रिएजेंट्स वाले जो पार्ट है, रिएजेंट्स को याद रख लो, क्योंकि अगर रिएजेंट याद होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जितने भी रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो रिएजेंट्स को अच्छे से देख लेना, राइट। तो ये आपको 2 दिन करना है। वाई भी? बिकॉज कुछ लोगों को अगर मतलब डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन टेक 2 days ऑफ टाइम। अदरवाइज इफ समवन इज फीलिंग वेरी गुड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इजी है, अगर आप एक दिन में निपटा सकते हो तो वेल एंड गुड। आप उस एक दिन को एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर सकते हो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट, 26 अप्रैल, यहाँ पे शुरू होगा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या शुरू होगा आपका? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको जितने भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये जितने भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे। एक हो गया सीएफएससी वाला, दूसरा हो गया कलर, और दूसरा जो मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ है ना, जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, हाई फील्ड हो गया, लो स्पिन हो गया, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। तो इसके लिए अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, राइट, ऑन हाउ टू रिमेंबर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, पेट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद रखना है, मैंने उसका बोला हुआ है, राइट। उसका एक मैंने सीरीज डाला हुआ है, मैं आई वाले बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, राइट। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 26 अप्रैल करना। इस दिन संडे है, तो आई गेस आप लोगों के शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ मॉक टेस्ट होंगे, तो बड़े दूसरे दूसरे XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बड़े बड़े मॉक टेस्ट रखें। सो मेक श्योर आप उसको अटेंड करो, और इवनिंग टाइम पे ये चीज़ आप एक बार रिवाइज करना। नेक्स्ट बचा आपको 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले करना है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। क्या करना है? केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल कर लोगे तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये श्योर शॉट है, राइट। ये क्या है?
श्योर शॉट, यहाँ पे आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग हो गया और पीरियोडिक टेबल। अब केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थ्योरी पार्ट। क्या? थ्योरी पार्ट। यहाँ पे जो वो अप्लाइड वाले पार्ट है वो तो है ही है, लेकिन थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ थ्योरी पार्ट में आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एज वेल एज आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया, अब उसको टैकल करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपको ऐसे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर ट्रेंड्स अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं आते तो एक बार अच्छे से रिवाइज करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल ओनली टेक हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 1 आवर। तो पीरियोडिक टेबल 1-2 घंटे में निपटा दोगे। नेक्स्ट, 28 अप्रैल को क्या करना है? 28 अप्रैल को सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है ब्लॉक केमिस्ट्री। इसका काम है ब्लॉक केमिस्ट्री। अब ये ब्लॉक केमिस्ट्री में यहाँ पे आपका आता है पी ब्लॉक एंड आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। क्या आता है आपका? डी एंड एफ ब्लॉक। अब इसको करने का सबसे तरीका है, बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू, जो जेई में प्लस नीट में पूछा गया लास्ट 3 साल में। तो लास्ट मतलब जब सिलेबस चेंज हुआ था, द सिलेबस दैट वाज चेंज, उस टाइम से लेके अब तक जेई में, मेंस में और नीट में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो कर सकते हो। प्लस जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उनके सिलेबस के क्वेश्चन उठाओ, उसको रिवाइज करो। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्या गलती की थी ये भी याद रहेगा। सो दिस विल हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स एज कंपेयर टू लूजिंग। राइट? बहुत सारे बच्चे ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। लास्ट ईयर नीट 2026 में टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन पी ब्लॉक से, 1 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से। राइट? सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से करके जा रहे हो। नेक्स्ट, 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल, ये कुछ बच्चों के लिए बफर एरिया है। क्या है? बफर एरिया। अब हो सकता है कि आपका ये वाला केमिस्ट्री पोर्शन अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे बफर रीजन की तरह, मतलब आपको इसको फिर से पूरे जितने भी पहले वाले चैप्टर से उसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ उसको याद रख लेना। जैसे सॉर्ट एनालिसिस। क्या है? सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस को अच्छे से कर लो, क्योंकि अब एनटीए हैज स्टार्टेड आस्किंग दीज क्वेश्चंस। सॉर्ट एनालिसिस कर लेना। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके जिंदल मेथड हो गया, ड्यूमास मेथड हो गया, जितने भी वो एस्टिमेशन मेथड्स है उसको कर लेना। और दूसरा है सप्रेशन टेक्निक्स। सप्रेशन टेक्निक्स। ठीक है? तो ये सप्रेशन मेथड जितने भी हैं इन सबको एक बार अच्छे से कर लेना। सप्रेशन मेथड्स को अच्छे से कर लेना। जैसे आपका क्रोमेटोग्राफी हो गया, डिस्टिलेशन हो गए, राइट? उसमें भी टाइप्स के आते हैं, उसमें कौन कौन सा क्या टाइप का काम करता है। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, तो एक बार उसको देख लें। नेक्स्ट, मे 1 को आप कर सकते हो एक्टिव रिकॉलिंग, जिसका अगर सेंटर अगर किसी ने देख लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं तो आई वुड सजेस्ट एक्टिव रिकॉलिंग करो, रिलैक्स हो जाओ। ओके, इट इज़ द डे टू बी रिलैक्स। और सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको मेक श्योर दैट दैट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स मतलब विथ यू। ठीक है? आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, अपना जो बैग लेके जाने वाले हो सेंटर पे, या इफ समवन इज देयर विथ यू, सो बी वेल प्रिपेयर्ड, फोटोज हो गए, राइट? सो यू आर इन गुड हेल्थ, राइट? तो यहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखना है। एंड एज वेल ड्रेस कोड। ड्रेस कोड एक वाइट टी शर्ट पहन लेना। ठीक है? सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, वाइट टी शर्ट पहन लेना, और वाइट टी शर्ट पहन के और ट्राउजर्स हो गए। ठीक है? तो फीमेल्स के लिए जो अलग इंस्ट्रक्शंस है आप वो देख लीजिए, राइट? अगर आपके शायद बाल वाल अगर लंबे हैं, सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एज पर द रूल्स एंड गाइडेंस, राइट? सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। सो एक बार वेबसाइट पे जाइए, यू कैन फाइंड दोस थिंग्स। अगर नहीं तो लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आर द ड्रेस कोड एंड कैसे क्या होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा फंकी वंकी लेके मत जाओ भाई, सिंपल लेके जाओ, क्योंकि न्यूज़ में कभी ना कभी कुछ आ जाता है कि किसी बच्चे का एग्जाम छूट गया इस वजह से, उस वजह से। तो भाई साल भर मेहनत की है, बस एक छोटी सी गलती के लिए साल भर की जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। तो मेक श्योर एवरीथिंग इज एज पर रूल्स। नेक्स्ट, 2 मई को। तो 2 मई को क्या करना है आपको कि यहाँ पे जितना भी आपने प्रिपेयर किया था या जो सेंटर है उसको पहले से देख लेना। ठीक है? सेंटर को अच्छे से देख लो। अगर आप दूसरे शहर से किसी और शहर में जा रहे हो तो मेक श्योर सेंटर आपने पहले ही देख लिया, राइट? सो फैमिली के साथ जा रहे हो, पापा मम्मी भैया दीदी जो भी है, तो उनके साथ एक बार सेंटर विजिट कर लेना, देख लेना कि वही सेंटर है या नहीं। और वहाँ पे ना आप देखना एनटीए का कुछ नोटिस चिपका रहेगा। ठीक है? एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सेंटर वो है कि नहीं पता करने का। अब जैसे गेट पे जाओगे, एनटीए के वो लगे रहते हैं। ठीक है? वो कुछ स्कूल वाले करते हैं, कॉलेज वाले अगर कहीं पे भी लगा है, सो इफ समवन इज वेरी स्टैंडर्ड ऑन ऑपरेटिंग, सो दे विल पेस्ट समथिंग। एनटीए का कुछ यहाँ पे एग्जाम होने वाला है नहीं, वो चिपका देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस दिस हैपेंस, राइट? इवन इफ इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, तो ये होता ही है, राइट? अदरवाइज वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला होगा या वॉचमैन होगा या कोई स्टाफ अगर आपको वहाँ दिख जाए डे टाइम में, सो मेक श्योर आप उनसे एक बार पूछ लो कि ये वही सेंटर है क्या एग्जैक्ट।
क्योंकि जैसे होता है ना कि आप बड़े शहरों मेट्रो सिटीज़ में हो, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, राइट? सो ऑल दीज़ मेट्रो सिटीज़ एक ही नाम के स्कूल बहुत जगह ब्रांचेस होते हैं। और हो सकता है कि वो एक ही एरिया में मतलब अलग-अलग बिल्डिंग में चला हो, जैसे आई फेस्ड वन टाइम कि मैं अपने एक मास्टर्स लेवल में एग्ज़ाम लिख रहा था, तो क्या हुआ कि 2-3 स्कूल थे आस-पास और एक प्राइमरी स्कूल था, एक नर्सरी स्कूल था, एक कॉलेज था, एक डिग्री वाला कॉलेज था, सो कॉमर्स वाला था, एक आर्ट्स वाला अलग था, इंग्लिश मीडियम अलग। तो उस एरिया में विद इन दैट 100 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस 4-5 उनके अलग-अलग बिल्डिंग थे। सो कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। कोई इधर से उधर घूम रहा था, उधर से इधर घूम रहा था। सो डोंट मेक दैट हैबिट। एक बार अच्छे से कंफर्म कर लो कि भाई ये वही डिग्री कॉलेज है या ये स्पेसिफिक इस कॉलेज का ही नाम है कि नहीं, राइट? तो डू दिस। नेक्स्ट आता है द डे, राइट? सो दैट इज द डे दैट यू विल हैविंग। तो साल भर मेहनत की है, एंजाइटी होना, डर लगना, नो, डोंट गेट डिमोटिवेटेड विद देम। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की। डर उसी को लगता है जिसको पता है कि भाई मैंने प्रिपेयर किया बट फिर भी मुझे लग रहा है कहीं नहीं मिस। सो टेक दैट एज अ पॉजिटिव साइन। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। द ओनली थिंग दैट आई विल टेल इज कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना भाई, राइट? सो सॉरी, कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना। नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस इन इवन एग्जाम हॉल हो गए या नो, इट बी जस्ट 100% डैम श्योर दैट वट एवर यू आर गोइंग टू डू यू आर जस्ट गोइंग टू डू इट। ओके, तो नो, सी यू गाइस ऑन द डे ऑफ एग्जाम। अगर कुछ होता है, इफ यू नीड समथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, राइट? माय व्हाट्सअप चैनल विल बी देयर, राइट? सो यू कैन जस्ट बी देयर, राइट? तो आपको जो क्वेरीज होंगे आई विल आंसर इट, राइट? So hope to see you soon and wish you all good luck. Thank you.